बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल M.J वेब एंड आर्टिस्ट्री। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम आज कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप इन जावास्क्रिप्ट, एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट विद प्रोटोटाइप, इंट्रोडक्शन टू द डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, असेसिंग डोम एलिमेंट, मॉडिफाइंग डोम एलिमेंट, क्रिएटिंग डोम एलिमेंट डायनेमिकली। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेसन नंबर है 76 हमारे पास, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप फॉर एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप की। प्रॉब्लम कंस्ट्रक्टर फंक्शन आर नॉट एफिशिएंट। प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है, वगैरह प्रॉब्लम हमारे पास आती है जो कंस्ट्रक्टर है फंक्शन वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। अगर आप एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक कहते हैं हमारे पास कंस्ट्रक्शन कहते हैं हम लोगों ने बनाया, ये देखिए एग्जांपल है, नाउ क्रिएट करें हम लोग क्या चीज़, एक डाई ऑब्जेक्ट एंड स्टार्ट रोलिंग EM। अब इसमें वो हमारे पास क्या बता रहा है, कोड के अकॉर्डिंग वो बता रहा है इसमें इशू क्या होता है, इस कोड के अकॉर्डिंग इसमें इशू पता क्या आता है, इसमें इशू कह रहे हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए ना बस रैंडम रोल फंक्शन दोबारा क्रिएट होता है। ठीक है, मेमोरी वेस्ट हो जाती है, क्यों, हम बार 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 स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डाई है, डाई मतलब डाइस होता है ना, बस लूडो का दाना उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब हम बार बार कहते हैं फंक्शन को रिपीट करेंगे, हमें पता है कि 1 से लेकर 6 तक होते हैं बस नंबर डाई में। हम बार बार जब करेंगे रैंडम रोल करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें बार बार फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा और इससे क्या मेमोरी बहुत ज़्यादा हमारी लॉस हो जाएगी, स्पेशली जब हम 1000 या 10,000 ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो। अब अगर इसका सोल्यूशन क्या यूज़ करना पड़ता है हमें इसमें, प्रोटोटाइप। इसका सोल्यूशन बस है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बेसिकली जावास्क्रिप्ट का वो मैकेनिज्म है जहाँ मेथड एक दफ़ा डिफाइन होते हैं और सारे ऑब्जेक्ट उनको शेयर कर दिए जाते हैं। सो इन स्विफ्ट वी राइट वगैरह, इस पूरे मेथड के बजाय हम लोग क्या चीज़ लिखते हैं, अब हमें नीचे बता रहा है, आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रोटोटाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे उसने एक ये देखें, अब कह रहे हैं हम लोगों ने नाउ क्रिएट अ होल, हम लोगों ने होल बंच ऑफ डाई ऑब्जेक्ट, हम लोगों ने किया var x1 इक्वल न्यू डाई रेड। अब इसमें हम वापस क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने इसको इस तरह से लिख लिया, इससे क्या होगा, कह रहे हैं डाई प्रोटोटाइप डॉट रैंडम रोल इक्वल फंक्शन की। इसमें वापस क्या हो रहा है, अब जो सी मेमोरी है वो सेव हो गया, परफॉर्मेंस और ज़्यादा हमारे पास इंप्रूव हो गया जब हम लोगों ने प्रोटोटाइप का इस्तेमाल किया। ठीक है, हमारे पास जो मेमोरी है वो क्या हो गई है, सेव हो गई, परफॉर्मेंस हमारे पास इंप्रूव हो गई। सिर्फ एक फंक्शन बनेगा जो सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करेगा। अभी इसमें इस चीज़ की हमसे बात कर रहे थे प्रोटोटाइप की। we learn a better way to create many instance of object with the same properties। तो कह रहे हैं एक इस प्रॉपर्टीज़ के साथ ना हम लोग कहते हैं और मैनी कितने ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छे मतलब बेटर वे में कर सकते हैं। एंड मेथड इज इन द प्रीवियस सेशन में इसका मेथड था वाइल यूजिंग, हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं प्रीवियस पढ़ा था, सिंपल यूज था उसका। इट कैन बी एन एफिशिएंट, वो कह रहे हैं एन इन एफिशिएंट, ये हमारे पास एक कह लेके इन एफिशिएंट अप्रोच होती है फॉर ऑब्जेक्ट्स के लिए डेट कंटेन मेथड, जो कहते हैं कंटेन करती है मेथड्स को। टेक फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दी है फंक्शन कंस्ट्रक्टर की। अब इस जो मैंने आपको एग्जांपल पहले भी इसको करवा दिया, ठीक है, ये जो एक डेफिनेशन है ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो था हमारे पास इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, ये हमारे पास क्या था, इन एफिशिएंट अप्रोच थी हमारे पास कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, देन इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसके बाद हम लोगों ने देखा डाई की एग्जांपल के थ्रू कि हम लोगों ने क्या था यूजिंग, क्या क्या चीज़ हम लोगों ने इस्तेमाल किया, हम लोगों ने इस्तेमाल किया प्रोटोटाइप इस्तेमाल किया। प्रोटोटाइप आर एन इंपॉर्टेंट ग्रामर फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के लिए एक बहुत ज़्यादा ग्रामर फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर फंक्शन है। ठीक है, डेट लॉ जो हमें इजाज़त देता है इट टू बिहेव मोर लाइक एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये कह रहे हैं हमें ये इजाज़त देता है इस बात की कि हम क्या रवैया रखें बहुत ज़्यादा अच्छा, लाइक आ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब प्रोटोटाइप एट्रीब्यूट इज गिवन, ये गिवन करता है इनहेरिटेड एवरी फंक्शन के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये सारा आप देख लीजिएगा, ये देखें रैंडम रोल जो मैंने आपको बताया था कि रैंडम रोल के लिए ये हमारे पास बेस्ट होता है। इन्होंने एक एग्जांपल बताई है, इनकी जस्ट आप डेफिनेशन कर लीजिएगा बिकॉज ये पेपर में नहीं आता, इतना लेंथी वो आपको कभी पेपर में नहीं देते। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लेकिन पेपर में इनकी जस्ट डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, बेसिक चीज़ होती है कंप्यूटर में या सिस्टम में सबसे बेसिक चीज़ होती है आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है यूजिंग प्रोटोटाइप टू एक्सटेंड अदर ऑब्जेक्ट्स। अदर ऑब्जेक्ट्स को एक्सटेंड करना कहते हैं किसके थ्रू, प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करके। वो कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट में हम बिल्ड इन ऑब्जेक्ट्स जैसे स्ट्रिंग, अरे, नंबर्स के प्रोटोटाइप को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कितनी अमेजिंग बात है ना कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अरेज, नंबर्स, स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, हम उनका एक्सटेंड कर सकते हैं यूज़ किसके जरिए, यूजिंग करके प्रोटोटाइप का। अब वो कह रहे हैं इन एडिशनल टू obvious एप्लीकेशन टू प्रोटोटाइप और टू आवर ओन कंस्ट्रक्शन फंक्शन, प्रोटोटाइप अलाउ करता है एक्सटेंड और वही चीज़ आगे इंक्लूडिंग बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, मैंने आपको जो बताया था पहले।
ये इन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल दिया, दिस मेथड इज नो, वो कह रहे हैं ये जो मेथड है अवेलेबल है टू एनी न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये किसी भी नई कहता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है ना उसमें ये अवेलेबल है, जो सा ये मेथड है हमारे पास। द न्यू मेथड कुड बी यूज फॉर ऑन एनी स्ट्रिंग क्रिएट आफ्टर द प्रोटोटाइप डेफिनेशन वाज एडिट फॉर एक्सटेंडिंग, हमें एग्जाम्पल दी हुई है इसमें, इन्होंने एक हमें एग्जाम्पल करवाई है, एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं अगर ये एग्जाम्पल लिखी है उन्होंने, लेंथ इतनी है हमारे पास, वो कह रहे हैं बार हमें पता है वेरिएबल काउंट इक्वल 0 का, फॉर बार के लिए वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं आई इक्वल है 0 के और आई इक्वल है बस दिस लेंथ और आई इक्वल है इंक्रीमेंट, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट करें हम चीज़ का। इसकी जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास आउटपुट में वगैरह हेलो वर्ल्ड हैज़ 3 लेटर्स, हेलो वर्ल्ड हैज़ 3 लेटर, वार मैसेज क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है हमारे पास, इसमें हमारे पास कंप्लीट मैसेज आ रहा है। अब आप कह सकते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट काउंट 4, अब इसमें आई जो है हमारे पास क्या चीज़ है, इन्होंने हमें आई दिया हुआ है एक अलग से वर्ड, ये देखें 1 है, ये आई है, सॉरी ये हमारे पास 1 है। लेसन नंबर में बस है 77, वो देख लेते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन टू अ डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, लेट्स टेक अ लुक एट अ डोम एंड हाउ जावास्क्रिप्ट कैन एसेस वगैरह, कि डोम को देखते हैं और ये किस तरह से जावास्क्रिप्ट में एसेस करता है, हाउ कैसे, ठीक है। वो कह रहा है जी कि इंट्रोडक्शन है, एनी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ट्री, ऐसा ही है। वो कह रहे हैं जो हमारे पास एचटीएमएल होता है डॉक्यूमेंट, ये रिप्रेजेंट किया जाता है किस फॉर्म में, ट्री की फॉर्म में किया जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डोम। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्री में, और ट्री हम कहते हैं डोम को ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल अवेलेबल एज डाटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट, अवेलेबल होता है एज अ डाटा स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट में व्हेन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज रिप्रेजेंट वगैरह, जब हम लोग कहते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ ट्री, एचटीएमएल को जब एज अ ट्री कर देते हैं, द ट्री इज नाउ अ डाटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे फिर हमारे पास ट्री क्या एज अ डाटा स्ट्रक्चर है बस, एंड जावास्क्रिप्ट कैन असेस कर सकता है, एंड वंस इट असेसेबल इन जावास्क्रिप्ट इट विल बी feasible वगैरह, it will be feasible and manipulate it, help in assessing and manipulating HTML elements through JavaScript। एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल में बस क्या चीज़ आती है इसमें, हमें पता डॉक्यूमेंट हो गया, देन हमें पता है HTML डॉक्यूमेंट में बस क्या चीज़ है, रूट है, हम लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, उसमें हम लोगों ने क्या चीज़ देखी थी, हमारे टॉप पे क्या होता है, हमारे पास एक रूट होती है, और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते हैं बॉटम पे, तो हमारे पास क्या आते हैं, नोड्स आने लग जाते हैं, उसके चाइल्ड आने लग जाते हैं, पहले नोड होता है, देन उसके सिबलिंग्स होते हैं, सिबलिंग्स के नीचे उसके और सारे चाइल्ड आते हैं, तो इसी तरह हमें चीज़ें बता रहे होते हैं। तो देखिए HTML आ गया, हेड आ गया, हेड में मेटा टैग लगाया, टाइटल लगाया हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने हेड टैग को क्लोज कर दिया, फिर बॉडी टैग स्टार्ट हो गया हमारा। बॉडी टैग में हमारे पास H1 आ गया, हेड टैग है, हमारे पास हेडिंग टैग हो गया, पी हमारे पास आ गया, एंकर टैग है, इसका एट्रीब्यूट है हमारे पास, इमेज टैग है इसका SRC, मतलब ये हमारे पास सोर्स है, SRC सोर्स। S2 हमारे पास एक हेडिंग टैग है सेकंड, डिव आ गया, डिव में उन्हें हमें आईडी लगा दी, लेटेस्ट कमेंट हम लोगों ने लिख दिया, कंप्लीट बस ओवरव्यू दिया हुआ है हमारे पास। अब इसी ओवरव्यू के अकॉर्डिंग उसने हमें बताया हुआ है, कैसे नाम लेते हैं, HTML डॉक्यूमेंट है, फिर इसके प्राइमरी अवेलेबल है, प्राइमरी वेरिएबल है, फिर डोम बताया, डोम ट्री विया, वो कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन, ये सारा वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, HTML हेड बॉडी मेटा टैग है, एक्सेट्रा सब कुछ, ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है इसका जितना भी ओवरव्यू वगैरह है जितना भी है। अब हम देख लेते हैं डोम रिलेटेड डाटा टाइप। डोम में वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट द रूट डॉक्यूमेंट होता है, रिप्रेजेंट करता है होल डॉक्यूमेंट्स को। नोड करते हैं एवरी ऑब्जेक्ट इन HTML डॉक्यूमेंट इन अ नोड, वो कह रहे हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ना हर ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास एक नोड होती है, एलिमेंट हो, टेक्स्ट हो, पैराग्राफ हो, एट्रीब्यूट हो, सब कुछ हमारे पास चीज़ है, नोड है। नोड लिस्ट वो कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ नोड्स, नोड्स का जो कलेक्शन होता है, या इंक्लूडिंग ऑल इट्स चाइल्ड नोड्स, जिनमें तमाम चाइल्ड नोड्स इंक्लूड होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं नोड लिस्ट। अरे एलिमेंट क्या होते हैं, अरे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट में बस क्या चीज़ है, रेफर टू एन एलिमेंट हो गया इसमें, या फिर नोड, वो कह रहे हैं एलिमेंट कहते हैं जिसे हम कहते हैं वो कहते हैं एलिमेंट क्या चीज़ है, रेफर टू एन एलिमेंट, या फिर एलिमेंट HTML के एलिमेंट्स, या फिर नोड्स को। एट्रीब्यूट का चीज़ है, रेफर टू एन एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं, या फिर दिस वुड बी एन एलिमेंट एट्रीब्यूट। वो कह रहे हैं या तो एलिमेंट का एट्रीब्यूट, या फिर जिन्हें एट्रीब्यूट कहा जाता है वो एट्रीब्यूट कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, वो है हमारे पास लेसन नंबर 78। लेट्स सी हाउ वी कैन असेस, वो कह रहे हैं देखते हैं कि हम लोग किस तरह से डोम एलिमेंट पे असेस हासिल कर सकते हैं। द डोम फॉर्म इज यूज फॉर असेसिंग वेब पेज, डोम फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं असेस करने के लिए वेब पेज इन जावास्क्रिप्ट में, वेब पेज के तक रिसाई हासिल करने के लिए हम डोम फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। वी आर एक्चुअली व्यूइंग, हम लोग पेज को व्यू करने के लिए ना इसका इस्तेमाल करते हैं। वी कैन असेस द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, अब वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज अ रूट जावास्क्रिप्ट, वो कह रहे हैं रूट जावास्क्रिप्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द इंटायर, वो कह रहे हैं पूरे HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट, जो ऑब्जेक्ट होता है ना जावास्क्रिप्ट उसका रूट होता है हमारे पास। इन्होंने हमें बताया, और रिट्रीव द URL वगैरह ये सब कुछ देख लीजिएगा आप लोग। सिलेक्टिंग मेथड देख लेते हैं हम इसका अब आगे। सिलेक्टिंग मेथड
वो कह रहे हैं द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज यूज टू असेस द डोम ट्री एंड देर आर सीवरल वे टू डू सो। लेट्स हैव अ लुक एट मेन वे। क्लासिक है हमारे पास, क्लासिक मेथड देख लेते हैं अब हम लोग। अब वो कह रहे हैं इन दिस मेथड आइदर पास ऑन द डेमेंट आईडी टैग और नेम वगैरह। इसमें हम क्या करते हैं हम लोग आईडी में, नेम में, क्लास में, इन तक रसाई हासिल करने के लिए, इन तक जाने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्लासिक का करते हैं फॉर एग्जांपल गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी तक जाने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है इसमें कोड, ठीक है। इसी तरह एलिमेंट के लिए हमारे पास दिया हुआ है गेट एलिमेंट लिखा हुआ है, गेट एलिमेंट बाय टैग। टैग हम लगा सकते हैं नेम का, फॉर एग्जांपल गेट एलिमेंट बाय H2 H1 या P, ये सब टैग हमें पता है हमारे HTML एलिमेंट में। क्लास तक जाना है, हम क्लास को कुछ लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं एलिमेंट है डिव का, हमें बस क्लास लिखे है। बॉक्स हम लिख सकते हैं डेव एलिमेंट बाय क्लास नेम लिखा है, हम लिख सकते हैं गेट एलिमेंट बाय कंटेनर लिख लें, बॉक्स लिख लें या कुछ भी लिख लें आप इसमें, ठीक है। कैलेंडर लिख लें। न्यू किस में दी हुई है क्यूरी, हमें इसमें दिया क्यूरी सिलेक्टर की दी हुई है हमें, बस इसमें कंप्लीट। ये देखें इन्होंने हमें दिया हुआ है क्लास को हम किस तरह से क्लास दें, देखें पी लिखा है, इसको क्लास कर दिया इसकी, उसके बाद इसका हमने एट्रीब्यूट लिख दिया। इसी तरह हम कंप्लीट बता रहे हैं। ये आप देख लीजिएगा, हमें बस है क्यूरी सिलेक्टर ने हमें बता दिया आगे। उसके बाद वो बता रहे हैं बस एलिमेंट नोड ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, इसको देख लीजिएगा एलिमेंट नोड ऑब्जेक्ट, इसका भी आप देख लीजिएगा। ये देखा है इसमें हमें एट्रीब्यूट दिया एंट्री टैग का, उसने एग्जिस्ट एंड एंट्री टैग का हमें से हमें पता है ये हमारे एंट्री टैग में होता है एलिमेंट एंड नोट बी। वो कह रहे हैं इसको हम पी एलिमेंट में इस्तेमाल नहीं करते, इसमें इस्तेमाल करते हैं एंकर टैग में। नेम को हमें पता है किसमें इस्तेमाल करते हैं, वो कह रहे हैं नेम में नोट भी अवेलेबल फॉर ईच एलिमेंट हो गया। हमें पता है हमें पास इमेज के लिए इस्तेमाल होता है, सोर्स वैल्यूज़ का हमें पता है हम वैल्यूज़ का कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेसन नंबर 79 मॉडिफाइंग डोम एलिमेंट। लेट्स सी हाउ वन कैन मॉडिफाई द डोम एलिमेंट। एलिमेंट एग्जिस्ट ऑन HTML वाई जावास्क्रिप्ट के वाई कह रहे हैं HTML पेज पर एग्जिस्ट करने के लिए डोम एलिमेंट को या एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं हम किसके थ्रू करें, प्रियोर टू मेकिंग एनी चेंज द एलिमेंट मस्ट फर्स्ट बी असेस करें। फर्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि हम लोगों ने ऐसा हासिल करना है। फॉर एग्जाम्पल इन द एग्जाम्पल देख लें हम लोग, नंबर 1 एग्जाम्पल बस वही कैन डिव, हमारे पास डिव है डिफाइन किया, इनसाइड मेन है foremost the div will be select and there are multiple ways to perform this, but there in this example that the query वो कह रहे हैं the query selector has been used and not the query selector are। वो कह रहे हैं query selector एक चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। so this statement will return the first div define in main। वो क्या अभी देख लें किस शब्द आया word node वेरिएबल नोट इक्वल है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हो गया मेन डिव। डिव बता दें कि मेन डिव में इस्तेमाल होना, पूरे पे नहीं होना, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिएगा पूरा ये वही सब है, उन्होंने घूम फिर के हमें एक ही बात बताई होती है बार बार। नेक्स्ट देख लें मैनिपुलेटिंग द CSS क्लासेस ऑन एन एलिमेंट। एलिमेंट की CSS क्लासेस मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं टॉगलिंग the use of class in a common use of classes list property for instance for example we made, हम देखते हैं हम करना चाहते हैं example will not be visible until some user action trigger its visibility can be done simply using the toggle। इसमें सिंपल की चीज़ बोली गई है ना, वो हमें बोल रहे हैं जब आप एलिमेंट असेस कर लेते हो अब आप उसको चेंज कर सकते हो, किसके थ्रू कर सकते हो, क्लास चेंज क्लास के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा क्लास इनलाइन स्टाइल के थ्रू कर सकते हो, टॉगलिंग क्लास के थ्रू कर सकते हो। ये देखें टॉगलिंग क्लास का इसमें हमें बता रहा है, तो इन सब के थ्रू हम लोग चेंज कर सकते हैं, या फिर हम चेंजिंग कंटेंट के जरिए कर सकते हैं। इसमें देखिए चेंजिंग एन एलिमेंट कंटेंट के थ्रू भी हमें कर सकते हैं इसे। अब लेसन नंबर हम ये देखें एग्जाम्पल भी हमें दी हुई है एक फिगर में, इसे देख लीजिएगा आप लोग। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेसन नंबर 80 क्रिएटिंग डोम एलिमेंट देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं हमारे पास डोम में नया एलिमेंट ऐड करना बहुत कॉमन टास्क है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में चीज़ बिठा लें, स्टेप बाय स्टेप इसे देखते हैं। क्रिएट करना है हम लोगों को टेक्स्ट नोड वार, वो कह रहे हैं क्रिएट करना हम लोगों को एक टेक्स्ट हम लोगों को क्रिएट करना है। अब हम किस तरह से कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट एंड डोम कैन बोथ बी यूज टू एंड, तो कह रहे हैं ऐड करने के लिए एलिमेंट वेब पेज पर। द एलिमेंट इज कंस्ट्रक्ट फर्स्ट इन द डोमेन। डोम के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जाता है फर्स्ट, वो कहता है पहले एलिमेंट को। देन जो टेक्स्ट एंड नोड इज क्रिएट इफ टेक्स्ट इज टू बी एडिड यूजिंग ऐप एंड चाइल्ड और एनी अदर सिमिलर एक्सेस फंक्शन वट एवर नोड और फॉर्म विल बी लिंक। अब देखें इसकी वहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि ID लगाई, डिव लगाया, ID लगाई, फर्स्ट लिखा हम लोगों ने।
देन उसका हम लोगों ने हेडिंग टैग इस्तेमाल किया H1 है, डोम एग्जांपल लिखा हम लोगों ने, पी लगाया, एग्जिस्टिंग एलिमेंट लगाया। अब वो कह रहे हैं दिस पीस ऑफ कोड, ये जो कोड है हमारे पास, ये फॉलोइंग क्या कर रहा है, डिव विद, वो कह रहे हैं इसमें आईडी हमारे पास क्या चीज़ आ गया, आईडी हमारे पास थी फर्स्ट, डिव हैज़ टू चाइल्ड, अब इसके डिव के आगे चाइल्ड कौन से हैं, H1 है और P है, हमें पता है क्योंकि डिव के अंदर दोनों चीज़ें आ रही हैं बस। नाउ वी वांट टू ऐड, हमें ऐड करना है पैराग्राफ हैविंग सम टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट के साथ इन द अबव पीस, इस पूरे पीस के अंदर हम किस तरह से ऐड करेंगे, वो कह रहे हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। वेरिएबल टेक्स्ट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, दिस इज डायनेमिक, ये जो वो कह रहे हैं जो हम लोगों ने डायनेमिक लिखा है ना, इसको कहीं ऐड हो गया, बिकॉज वी वांट टू इंसर्ट, हमें एक टेक्स्ट ऐड करना था, दैट नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ पैराग्राफ नोड, द पैराग्राफ इज एन एलिमेंट HTML, सो क्रिएट एन HTML एन एलिमेंट फंक्शन विल बी यूज। अब देखें ऊपर हमें टेक्स्ट करना था, हम लोगों ने लिखा था वार टेक्स्ट, हम कर रहे हैं अब यहाँ पे कर रहे हैं पैराग्राफ, तो हमने क्या लिखा वार पैराग्राफ डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पी, पहले हम लोगों ने चीज़ थी, हमने टेक्स्ट लिखा था, यहाँ पे पी करना है, ठीक है। इसे हम लोगों ने अगर कोई चाइल्ड ऐड करना है तो हम चाइल्ड लिखेंगे, कोई पैराग्राफ लिखना है पैराग्राफ लिखेंगे, आईडी ऐड करनी है उसको अकॉर्डिंग हम लोग आईडी ऐड करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एक नया पैराग्राफ रेडी हो गया, ऐड हो गया। और बस दोस्तों ये था आज का कंप्लीट लेक्चर, जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप, डोम इंस्ट्रक्शन, असेसिंग डोम, मॉडिफाइंग डोम, क्रिएटिंग एलिमेंट डायनेमिकली। हम लोगों ने लास्ट में देखा किस तरह से हम लोग पैराग्राफ को टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।